ये कोई टाइम है घर आने का? किसके साथ गुलछर्रे उड़ा रहे थे अब तक? अरे कैसी बात कर रही हो? कम से कम बच्चों के सामने तो सोच समझ कर बोला करो। जो जी में आता है वो बोल देती हो। क्यों सोच समझ के बोलूं? बच्चों को भी तो पता चलना चाहिए कि कैसा है उनका बाप। कैसा है इनका बाप? आखिर कहना क्या चाहती हो? देखो, मुझे ना तुमसे कोई जिद बहस नहीं करनी है। ये गार्गी कब से बैठ के तुम्हारा इंतजार कर रही है। हाँ पापा, और आप तो आज मेरे लिए फ़ोन लेकर आने वाले थे ना, ले आए? आज नहीं ला पाया बेटे। क्या आज फिर से नहीं लेकर आए? कोई इतना झूठा कैसे हो सकता है पापा? रोज बोलते हो आज ले आऊंगा आज ले आऊंगा, और आप कभी भी नहीं लेकर आते हो। आपको पता है ना मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। ये देखो मेरा फोन देखो, बात बात पे तो बंद हो जाता है ये। अरे ऐसे कैसे एग्जाम क्लियर करेगी मेरी बेटी? कैसे बाप हो तुम, एक फोन तक ला कर नहीं दे सकते उसे? कुछ मजबूरियां हैं मेरी, अब क्या बताऊं तुम्हें। क्या मजबूरियां हैं? कोई दूसरा परिवार बसा रखा है क्या घर के बाहर? कुछ एडवांस चाहिए था सर, मिल जाएगा? एडवांस? यहाँ तुम्हारी जॉब का तो पता है नहीं कि रहेगी या नहीं रहेगी, तुम्हें एडवांस चाहिए? वो सर, बेटी यूपीएससी की तैयारी कर रही है, उसे मोबाइल दिलाना था इसलिए। ये बात तो मैं पिछले 4 साल से सुने जा रहा हूँ कि यूपीएससी की तैयारी कर रही है, अब तक हुई नहीं है उसकी। मेहनत तो बेचारी बहुत कर रही है, इस बार हो जाएगा सर। देखो तुम पहले ही और लोगों से बहुत कम काम करते हो, और कंप्यूटर तक तो चलाना नहीं आता तुम्हें। सीख तो रहा हूँ सर, आ जाएगा। अब मेहनत तो मैं बहुत करता हूँ। मेहनत तुम कितनी भी करते हो, लेकिन औरों के मुकाबले 50% मेहनत भी नहीं है तुम्हारी। सेम सैलरी में आधा काम करते हो तुम। सर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, अगर हो सके तो दे दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं आपको बहुत टाइम से अपनी कंपनी से निकालना चाहता हूँ, तो आप प्लीज़ अपने आप इस कंपनी से चली जाइए। बहुत मेहरबानी होगी मुझ पर और इस कंपनी पर। अरे ऐसा मत कीजिए सर। ऐसा तो हो चुका है, आप जाइए और कल से आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सर। जाइए। देख ले, अगर तेरी कंपनी में कोई जॉब मिल जाए तो। काम मुझे जो भी मिलेगा मैं कर लूंगा। ठीक है, तो फिर मैं तेरे फोन का वेट करूंगा भाई। ओके। घर वालों को क्या बोलूंगा कि जॉब चली गई। जॉब के साथ साथ तो मुझे जीने नहीं देते थे। अगर ये बता दिया कि अब जॉब नहीं रही तो वो तो मेरा जीना और भी मुश्किल कर देंगे। गार्गी को क्या बोलूंगा, उसे भी तो मोबाइल देना था। हे भगवान। आज गार्गी का फोन लेकर आना शाम को, और अगर ना ला पाओ ना तो घर में मत घुसना। अरे खुद तो कुछ कर नहीं पाए पूरी जिंदगी, और अब ये चाहते हो कि हमारे बच्चे भी कुछ ना कर पाए। यार वाईफाई नहीं चल रहा। बिल भरना पड़ेगा। बस इतनी सी बात। माँ पैसे दो ना, बिल भरना है।
कहाँ से दूं पैसे? दिख रहे हैं तुम्हें कहीं पैसे? बिजली का बिल भरना है, घर में राशन भरवाना है, घर का किराया देना है, इतने सारे काम है पर पैसे नहीं है घर में। अब तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो उसका गुस्सा मेरे पे क्यों निकाल रहे हो? तो किस पे गुस्सा उतारूं? अरे 28 साल का हो गया है तू, कोई काम धंधा करता नहीं है, घर में पड़ा रहता है बोझ बन के। पढ़ाई ना करूँ मैं अपनी? कौन सी पढ़ाई की बात कर रहा है? सारा दिन तुम दोनों वीडियो देखते हो फ़ोन पर, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हो। तू लड़कियों से बात करता है और ये लड़कों से बात करती है। मुझे क्यों बोल रही हो? मैं तो पढ़ती हूँ। अच्छा पढ़ती है? अगर पढ़ती होती ना तो एग्ज़ाम निकाल लेती तू अब तक। 4 साल नहीं लगते तुझे। जाके देखो कौन है। जा रहा हूँ ना। आंटी जी फ़ोन नहीं उठा रहे आप हमारा? वो बेटा फ़ोन अंदर लगा है चार्ज पे। मतलब कि 4 दिन से आपका फ़ोन चार्जिंग पे लगा हुआ है। देखो आंटी, पापा ने कहा है अगर 1 हफ्ते में आपने किराया नहीं भरा ना तो आपको ही घर खाली करना पड़ेगा। हमें पता है आपके पति का देहांत हो गया है, इसीलिए 2 महीने से किराया नहीं मांगा हमने आपसे। अरे और कितना एडजस्ट करेंगे हम? हाँ, 1 हफ्ते का टाइम और दे रहे हैं आपको। अगर किराया नहीं दिया ना तो आपको एक घर खाली करना पड़ेगा, समझे? पति क्या होता है इसकी अहमियत अब समझ आ रही है। उनके रहते कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं। सारी जिंदगी बस उनको कोसती रही, कभी उनकी इज्जत नहीं की, कुछ भी बोल देती थी उन्हें, कभी उन्हें कुछ नहीं समझा। लेकिन अब समझ आया कि वो हमारे लिए क्या थे। वो हमारे लिए हमारे कपड़े थे, वो हमारे लिए हमारा खाना थे, मकान थे, हमारा सब कुछ थे। उन्होंने कभी हमें किसी चीज की परेशानी नहीं होने दी, हमारी हर जरूरत पूरी करते रहे। लेकिन हम तो लोगों को देखकर डिमांड करते थे ना। सही कहा माँ आपने। हमने भी आपको देखकर कभी पापा की इज्जत की नहीं। हाँ माँ, और गलती हमारी भी है। हम इतने बड़े होने के बाद भी उन पे बोझ बन के बैठे हुए थे, जबकि हमें तो उनका सहारा बन के रहना चाहिए था। माँ मैं भी ना अब कल से इंटरव्यू देने स्टार्ट करता हूँ। किसी न किसी कंपनी में तो जॉब मिल ही जाएगी। हाँ माँ, मैं भी। अगर आप कुछ नहीं किया तो हम लोग रोड पे आ जाएंगे। फिक्र मत करो। किसी ने सच कहा है, इंसान की कीमत उसके जाने के बाद ही पता चलती है।